ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से एक शब्द को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अब सोचो हमारे इस आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स परीक्षा हो और ये सवाल आ गया हो, आपको क्या लगता है कितने % बच्चे धाराशायी होंगे इस सवाल में? एग्जैक्ट वापस से उत्तर निकाल के दिखाता हूं और आप क्रॉस चेक करना, बोलना कंपटीशन कैसे बढ़ता और घटता है ना, कैसे बढ़ता घटता भी आप उसके विटनेस करोगे इस चीज को। बोला गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रिक्ट रूल गेम इज कोडेड एज DIP JIM SDW। ठीक, एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहा हूं। देन व्हाट इज द कोड फॉर सिंपल रूल अप्लाई, इसका कोड पूछ दिया गया आपसे, ठीक है। जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज कि भैया इसमें कंफर्म है कि एक आपके पास वर्ड ऐसा होगा जो आइदर कैरी करता होगा। जनरल एस्पेक्ट हमारे पास, जनरल का मतलब नेचुरली हमारे पास ऐसा होता ही होता है, क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन ऐसा बनता है। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करने गए कि भैया हम एकदम एग्जैक्टली सवाल को वैसे ही देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना, कि भैया कोई वर्ड ऐसा है क्या जो हमारे पास इस दोनों में आइदर कैरी कर रहा हो, दोनों में मतलब इन द सेंस एक वर्ड आइदर का इसमें कंफर्म होगा इस वाले में। तुमने कहा सिंपल, रूल और अप्लाई, ये तीन वर्ड है, चेक कर लो भाई सिंपल, रूल, अप्लाई, कोई ना कोई आइदर फंसा रहा होगा और उसका जो पार्टनर होगा इन तीनों में कोई बैठा होगा, चेक करते हैं। तो हम सिंपल को चेक किया सबसे पहले, हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप सुना रहा हूं, सुन लेना कहानी की तरह एकदम सिंपल। यहां ऑब्जर्व किया हमने तो हमने कहा हाँ सिंपल, सिंपल कहीं और है क्या, तो हमने कहा लो सिंपल तो मिल गया कहीं और। अब जैसे ही सिंपल दो जगह मिला तो भी स्कोप है कि अभी भी आइदर हो सकता है वो, लेकिन फिर दूसरा वर्ड भी हमारे पास इन दोनों सेंटेंस में कॉमन होना चाहिए। हमने कहा भाई अर्थ यहां पर नहीं है, प्लेस यहां पर नहीं है, क्लास यहां पर नहीं है। अब कंफर्म हो गए हम लोग, सुनना ध्यान से, कि भैया सिंबल कोड तो हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, हम कुछ नहीं बोल रहे, आप खुद विटनेस कीजिए, समझिए सिंबल का कोड हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। और क्या कोड है ये निकाल ही लेते हैं। हम कोड निकालने गए तो मालूम चला कि भैया इन दोनों में एक कोड कॉमन है, दैट इज PIK। दैट मींस द करेक्ट आंसर विल बी PIK, तो होना ही चाहिए ग्रुप में। हमने कहा इसमें PIK नहीं है, इसमें PIK नहीं है। अब उत्तर भी ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। नाउ हम चलते हैं यहां पर, हमारे पास PIK यहां दिखाई दिया और यहां, तब तक हम बर्दाश्त किए हुए हैं कि अभी भी हमारे पास उम्मीद है कि या तो B होगा या तो C होगा, बहुत बुरा हुआ तो E होगा। अभी चेक करते हैं आगे। हम आगे बढ़ गए, हम प्राप्त करने गए रूल का कोड। तो हमने कहा रूल वर्ड तुम यहां हो क्या, तो हमने देखा रूल वर्ड यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, कहीं नहीं। जब रूल वर्ड कहीं और नहीं तो हम देखने गए कि हमारे पास रेफरेंस में है क्या, तो हाँ रेफरेंस में ही रूल वर्ड दिखाई दिया। तो रूल यहां भी है, रूल यहां भी है, लेकिन हम चूंकि रूल हमारे पास अकेला नया वर्ड यहां नहीं है, जो रेफरेंस दिया गया उसमें सिर्फ गेम ही ऐसा शब्द है जो इस हमारे गिवन रेफरेंस से है, इसमें हमने कहीं ना कहीं गेम देखा है। यहां देखो गेम देखा हुआ वर्ड है, लेकिन स्ट्रिक्ट वर्ड भी यहां नहीं है। जब स्ट्रिक्ट वर्ड भी यहां से नहीं लिया गया है तो ये दो जो वर्ड यहां दिए गए हैं स्ट्रिक्ट और रूल, उसमें से हमारे पास जो एक वर्ड हमारे इस रेफरेंस का होगा जो कि आई थिंक JIM है, राइट, JIM है ना, कौन सा वर्ड है इसमें से, डिप है, JIM नहीं, हमारे पास तो रेफरेंस में JIN यूज किया गया है। तो ये DIP वर्ड है, ये कोड हो जाएगा आपको गेम का, बिकॉज गेम वाले सेंटेंस में DIP वर्ड है तो हो गया। लेकिन आप ये बता दीजिए, खुल कर कोई बता दे मुझे कि JIM और SWD में से SDW में से इनमें से कौन सा कोड रूल का है और कौन सा कोड स्ट्रिक्ट का है। अगर आप ये मालूम करने में सक्षम होते तो आप शायद फिर भी ऑब्जर्व करते कि भैया B और C में से कुछ उत्तर हो सकता है, कल्पना कर सकते थे आप। फिलहाल जब यू डू नॉट हैव द आइडिया ऑफ स्ट्रिक्ट एंड रूल टू बी क्लियर दैट व्हाट इज द कोड फॉर दिस टू वर्ड्स, आपको जब क्लैरिटी ही नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा कोड किसका है, तो आप इस रूल का कोड किसको पकड़ाने वाले हैं, किस कोड को देंगे इस रूल वर्ड का कोड, तो पता ही नहीं है आपको। अप्लाई कोड निकाल के भी आप क्या कर लेंगे, हम जानते हैं अप्लाई कोड निकाल लेंगे, आप आइए निकालते हैं। अप्लाई वर्ड इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है क्या, तो हाँ इसमें है। अप्लाई यहां पर है, और कुछ हमारे पास है क्या, तो स्टेबल वर्ड हमारे पास कंपैरेबल है, टेस्ट वर्ड हमारे पास कंपैरेबल, लो टेस्ट भी कंपैरेबल नहीं है। हमने कहा लो इसका उत्तर भी हमारे पास आइदर में आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता उत्तर निकालना है एग्जैक्टली। ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट उत्तर ऑफ अप्लाई, एग्जैक्ट उत्तर ऑफ यू कैन से रूल। ना रूल का कोड हमारे पास एग्जैक्ट है, ना ही हमारे पास अप्लाई का कोड एग्जैक्ट है, तो कहां से आइदर मतलब